हाय गाइस, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी मंदसौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा आज इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा बेटा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मैंने उस पर रिसर्च किया है। अभी एक वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2024 वाली, 17 साल बाद बेटा वैकेंसी आई है। और वैकेंसी का कितनी वैल्यू है वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, इस वैकेंसी को पढ़ने से पहले 17 साल बीत गए हैं और उसके बाद क्या आपकी वैकेंसी आई। बेटा साइंस जिनका बैकग्राउंड है वो लोग इसमें क्या करेंगे, शामिल होंगे। देखो पहला पेपर पूरा मध्य प्रदेश पढ़ा देगा बेटा, मध्य प्रदेश पूरा पेपर पढ़ा देगा। पेपर में आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। प्रथम पेपर में यदि 50 क्वेश्चन आएगा बेटा, उसमें 45 क्वेश्चन से लेकर 48 क्वेश्चन मेरी क्लास से आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ऐसा हमने पढ़ाया है पिछले विगत वर्षों में, एमपीपीएससी को लेके हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। बेटा सिंपल सी जानकारी देना चाह रहा हूँ, ऑफिसर होता है, ठीक है बेटा, और ऑफिसर से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। मेरा ये मानना है 1 साल मेहनत करने से बच्चा 2 साल ज़्यादा मेहनत करो लेकिन अच्छी पोस्ट लो, जीवन आपका अच्छा चले, कूट के ना मिलना पड़े, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चले सोच हमेशा बड़ी रखो, विजन बड़ा रखो, जीवन में सब अच्छा होता है। पार्ट 1 इसका मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने 2 सीरीज आपको डाल दी है। पार्ट 1 आपके लिए इसी के लिए बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा बेटा बहुत डिमांड आ रही थी पूरे मध्य प्रदेश से कि सर आप सेकंड पार्ट लेके आओ, किसका, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो मैंने बहुत रिसर्च किया बेटा, मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, अभी सब कुछ नहीं है, फिर भी मैंने वो टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको बताना चाहूँगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको भेजिए। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2। बेटा खाद्य का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन की जो शुरुआत होती है वो खाने से ही होती है, ठीक है, और उसकी क्या होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सुरक्षा मतलब सेफ्टी, ठीक है। बार सरकार एक अभियान चला रही है शुद्ध के विरुद्ध युद्ध। क्या चला रही है, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध। मतलब हमारा फूड इंस्पेक्टर से लेके फूड डिपार्टमेंट यही चाहता है कि मिलावट ना हो, लोगों की हेल्थ से कोई इश्यू ना हो, जान है तो जहान है, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 120 समथिंग पोस्ट है। बहुत किस्मत वाले लोग होंगे बेटा जो एग्जाम दे रहे होंगे, 8 महीने की तैयारी है। मैं फिर कह रहा हूँ, गीता में कहा है 21 दिन मुझे दो, मैं कह रहा हूँ आप मुझे 8 महीने दो। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम इतनी अच्छी बड़ी जगह जाएंगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लगातार आप यूट्यूब पे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 के 24 के संदर्भ में भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास वो समझना महत्वपूर्ण है। हो सकता है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा मल सिद्धांतों पर विकास को करता था। बेटा एक पार्ट 2 है, पार्ट 2 की पहली आपकी यूनिट है, उस यूनिट से मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यदि नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बार कमेंट में पूछ सकते हो, मेरा नंबर दे रखे हैं मैंने, यूट्यूब लिंक है आपकी, टेलीग्राम पे सब पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखो पार्ट 2 क्या कह रहा है आपका, यूनिट 2 में क्या है आपका वो भी देखें, यूनिट 1 क्या कह रही उसको भी हम समझेंगे। देखो ये बेटा 100 क्वेश्चन है इनटू 300 नंबर का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और सीधे क्लास से आएंगे। मैं 50,000 एमसीक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा, आप तनाव ना लें, मेरे साथ जुड़ते रहिए, ऐसे चुटकियों में सिलेक्शन लेंगे हम लोग। बस आप मुझे 100% दीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा दोस्त, बिना सरकारी नौकरी के जीवन झंड है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, परीक्षा में संक्षिप्त प्रस्तुत करता हूं ताकि आसानी से याद रखा जाए। बेटा ये फूड है, क्या है बेटा, फूड है। देखो समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कहाँ का फूड है बेटा, ये हमारा साउथ का फूड है। हम लोग भारतीय लोग हैं, हम प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये देखो बेटा कल्चर हमारा साउथ का, हमारा दक्षिण का सबसे बड़ा कल्चर क्या है, देश का कल्चर है एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खाद्य। तो हमारे साउथ के लोग कहाँ होते हैं, केले के पत्ते पे, चावल, फूड, इडली, सांभर, जो भी अभी चल रहा है वो से लेके प्राचीन काल से जितने भी हमारे फूड चल रहे हैं वो सारे लेके जाते हैं। देखो तो ये क्या फूड का चित्र देखा आपने, अगला दिखाते हैं आपको। देखो बेटा क्या कह रहा, भोजन का इतिहास प्रारंभिक काल में मानव के शिकारी संग्रह करता थे। 2 मिलियन साल पहले भोजन कच्चा माल और फल, जड़ें, बीज, आग की खोज 1.5 मिलियन यानी 15 लाख वर्षों की बात कर रहे हैं, पकाना शुरू किया और पाचन और मस्तिष्क के विकास में इन्होंने क्या किया, मदद की। देखो मेरे प्यारे भाइयों,
यदि आप सुन रहे हो या एग्जाम दे रहे हो फूड सेफ्टी की, तो मुझसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा आपका सिलेक्शन यदि चाहते हो तो। देखो आप क्या कह रहे हैं आपके, ये मानव क्या था, अर्ली वुमन था यानी आदि मानव था। सबसे पहले इसने क्या किया, अपना जीवन यापन किया, जंगल में रहता था, ऐसा हम लोगों ने देखा। कब हुई खाने की बनाने की शुरुआत, ये भी हम लोग देख रहे हैं। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड है। क्या है आपका, फूड है, और फूड को लेके हम लोग आपका प्रयास कर रहे हैं। देखो भोजन है, कच्चा मांस, कच्चा मांस क्या काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे। जंगल में कच्चा मांस होता था क्योंकि आग की खोज हुई नहीं थी, तो इंसान को, मानव को जो मिलता था वो खाता था, कंदमूल, फल फूल ये खा के अपना जीवन व्यतीत करता था। जड़े बेटा ये आपकी जड़ी बूटियां हो गई, बीज ये खाने योग्य थे। आग की इसने क्या की, खोज की। दो पत्थर बेटा आपस में लिए, रगड़ना शुरू किया, उसको लगा आग लग, क्या लगी, आग लग गई। आग लगने के बाद उसका क्या हुआ, ये हुआ। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है इतिहास क्या होता है। देखो बेटा यहाँ समझना इतिहास, कल जो हमारे लिए घटना घट चुकी थी बेटा वो हमारे जीवन में क्या है, इतिहास है। क्या है बेटा, इतिहास। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। इतिहास मतलब इत धनहास, जो बच चुका है, जो बीत चुका है वो क्या, इतिहास। इतिहास के टाइप क्या होते हैं बेटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। और एक और होता है पीआई, वो वाला। तो जो अभी तक मानव ने कैसा विकास किया, कैसा भोजन करना शुरू किया, क्या वो चाहता था, वो सब अपन लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। फिर क्या करें, देखो आप, कृषि क्रांति 1000 ईसा पूर्व पर खेती शुरू की गई, और गेहूं, जो पशुपालन, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपका गेहूं जो देखने को मिले, जो एक फसल है बेटा, इसको भी देखेंगे। कृषि क्या होती है इसको समझो आप सब। देखो बेटा कृषि इरिगेशन से होती है, किससे क्या होती है, देखो कृषि के टाइप देखो आप बेटा। कृषि में आपका क्या होगा, फसल होगी, फसल में क्या होगा, स्रोत होगा, स्रोत में क्या क्या होगा, बीज होगा, और इसके क्या होंगे, प्रकार होंगे। बात समझ में आ रही बेटा। फसल क्या होंगे बेटा, रबी की फसल होगी बेटा, खरीफ की फसल होगी बेटा, जायद की फसल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है बेटा। ये क्या आपकी कंडीशन है बेटा, इसमें क्या मिलेगा आपको, जो मोटा अनाज, ठीक है, आपका नगद फसल, बागवानी फसल, ठीक है। ये सारी फसल के टाइप है बेटा। रबी क्या होती है, रबी को समझो आप। रबी यानी एक रवि नाम का व्यक्ति है, उसको क्या लगती है बेटा, ठंड लगती है, तो ये कौन सी फसल होगी आपकी, रबी की फसल होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो पानी पीते जाइएगा क्योंकि गर्मी का माहौल है। फिर क्या करें, देखो आप कंटिन्यू करते हैं। देखो रबी की जो व्यवस्था है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखो फिर क्या कहना है, आपका रबी की फसल हो गई। फिर रबी में क्या हुआ, आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, रायड़ा हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसल। खरीफ यानी बेटा क्या होता है, गरीब। क्या होता है खरीफ का मतलब, गरीब। गरीब व्यक्ति क्या होता है आपका। देखो आप, यदि पेन आपको नहीं सही दिख रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते थे। देखो देखो खरीफ हो गया आपका बेटा। खरीफ में क्या क्या होता है ये भी हम आपको समझा रहे थे, अभी समझा रहे थे आपको। देखो आराम से समझने का प्रयास करना, फिर अपन आगे चलेंगे। देखो बेटा ये आपका फसल का रूप देख रहे थे, किसका देख रहे थे, फसल, किसका देख रहे थे हम, देखो फसल की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं, फसल। फसल में क्या होती है, रबी, खरीफ और जायद। ये किसकी बात है बेटा, कृषि की बात कर रहे हैं। कृषि सबसे बड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था किस पे चलती है बेटा, कृषि पे चलती है। और कृषि यदि सुव्यवस्थित है तो क्या होगा, भोजन अच्छा होगा, गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा, और धान का उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। रवि नाम का एक व्यक्ति है, यानी वो क्या करता है बेटा, सिंचाई करता है। तो रबी के समय कौन सी फसल होती है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी। रबी के समय आपका चावल, सर गेहूं होते हैं। और क्या होता है बेटा, ऑफलाइन वाला बताओ, चावल, गेहूं,
फिर एक और क्या बेटा, रायडा होता है, ठीक है। फिर खरीफ मतलब क्या होता है बेटा, गरीब होता है। क्या होता है, गरीब होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपकी हर एग्जाम में आता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। आते हुए यदि बेटा क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप गलत दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप, खरीफ का क्या होता है, गरीब होता है। गरीब का क्या होता है आपका, सोयाबीन हो गया। क्या हो गया आपका, सोयाबीन, चना, मूंगफली, ठीक है। ये सब क्या होता है, खरीफ वाला। फिर आपका बेटा जायद है। जायद को आप समझने का प्रयास करो, क्या कह रहे हैं आपके जायद, जायद फसल क्या होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो जायद में क्या होता है, चेंज करके देखते हैं हम लोग। देखो जायद क्या होती है, जायद फसल, ये भी आप लोग देखो। जायद फसल देखो, जायद फसल क्या कह रहा है आपका, पानी वाली फसल हो जाएगी। कौन सी फसल आपकी, पानी वाली फसल, ठीक है। पानी वाली फसल क्या हो जाएगी आपकी, जायद की फसल होगी। और जायद की फसल को हम क्या बोल देंगे, पानी वाली। क्या होगा बेटा, तरबूज होगा, खरबूज होगा, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, आपके पानी वाली फसल है। कौन सी फसल है आपकी, पानी वाली। एक सेकंड रुकिएगा, तेरा नंबर देखो बेटा, सॉरी क्या देख रहे थे अपन लोग, तरबूज, खरबूज, ये सारे कौन सी फसल है बेटा, पानी वाली फसल है, ठीक है। आगे देखो आप, ये फसल का टाइप्स देखा आपने, जायद देखा आपका, खरीफ देखा आपने, दूसरा आपका रबी का देखा, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, मोटा अनाज होता है। आज के बाद आपको एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोटा अनाज क्या होता है बेटा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ज्वार, मक्का, बाजरा। नगद फसल में क्या होगा सर, नगद फसल में क्या होगा बेटा, नगद फसल में हम लोगों को कैश क्रॉप, ऐसी फसल जो जल्दी खराब हो जाती है बेटा, केला हुआ, कपास हुआ, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है आपका, भोजन, कच्चा मांस, फल, जड़े, बीज, आग की खोज 1.5 मिलियन साल पकाना शुरू कर दी गई। तो ये बेटा कुल मिला के कृषि की क्रांति है जो हम लोगों ने देखी। एक सेकंड, तो मिल गए। देखो बेटा क्या आपका कृषि क्रांति में क्या हुआ, आपका खेती शुरू हुई, गेहूं, चावल, जूट, पशुपालन, दूध, मांस, रोटी। प्राचीन सभ्यताएं मिस्र से ली गई। बेटा देखो हमारे यहाँ एक सिंधु सभ्यता चलती थी। कौन सी सभ्यता चलती थी, सिंधु सभ्यता। उस सभ्यता को हम लोग भी देखेंगे। कौन सी सभ्यता बेटा, सिंधु सिविलाइजेशन। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी बेटा। इससे पहले अपन प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो उसमें हम लोग पूरी खेती करते थे। कूड़ा के देवता, इंद्र के देवता, ठीक है, आकाश के देवता, ये सारे क्या हमारे सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता का मिश्रण कहां से था, मिस्र सभ्यता से था, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्या है, एक सभ्यता एक देश से दूसरे देश की ओर ले जाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो अपन सारी जगह की सभ्यता देखने का प्रयास करेंगे। देखो जो होता था पशुपालन, पशुपालन क्या होता है बेटा, देखो कृषि प्लस पशुपालन होता है। वो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा बेटा, पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन यानी बेटा क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र आपका, प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा आपका, कृषि प्लस पशुपालन। फिर क्या कह रहा है, दूध, मांस, अंडे, स्थायी बस्तियां, बनी प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र, रोटी, बियर, भारत, दाल, चावल, मसाले, चीन, चावल, नूडल्स, ये सब आपका इसमें देखने को मिल जाएंगे। सब क्षेत्र का यही है बेटा। मसाले अंग्रेज कहाँ आए थे, इंडिया में लेने आए थे, आप सबको पता होना चाहिए। रोटी अभी भी बनती है, ठीक है। लुई फोर्टीन एक क्रांति है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ लुई फोर्टीन कहते कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा तो लोग केक खा ले, मतलब वो लोग रोटी को भी क्या मानते थे, केक का रूप में दिया गया, ठीक है। भारत में दाल होती है बेटा, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है बेटा कि दाल आपके मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, आपके मध्य प्रदेश में होती है। चावल, मसाले सब भारत में देखने को मिलते हैं। देखो बेटा पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, लोग खेती कर रहे हैं, लोग पाठशालाओं में बैठे हैं, लोग ये कर रहे हैं। ये फीचर्स, ये सेफ्टी फूड ऑफिसर, ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इन फ्यूचर आप अच्छे अधिकारी बनो और वापस विजन एकेडमी पे आओ। देखो
अगला बेटा आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति क्या होती है। देखो एक शब्द समझना, औद्योगिक क्या होता है। औद्योगिक ये बेटा रिवोल्यूशन होता है, यानी क्रांति। क्रांति का मतलब होता है बेटा आमूलचूल परिवर्तन। यस नो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। ये व्यक्ति के विकास में क्या होगी, औद्योगिक क्रांति होगी, ठीक है। फिर क्या कहना है आपका, क्रांति का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, मतलब अचानक क्या करना, बदलाव लाना। क्या लाना आपका, बदलाव लाना किसके जीवन में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपका, डिब्बा बंद 18th-19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। शताब्दी का मतलब क्या होता है बेटा, 100 ईयर्स होते हैं। कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। ऐसा आप लोग देख रहे हैं। देखो आप जैविक भोजन, अब आधुनिक युग में क्या गया बेटा, 18वीं सदी के बाद डिब्बाबंद भोजन आ गया, डिब्बे में पैक भोजन आ रहा है। कब बना था खाना, कब क्या हो, कोई लेना देना नहीं। तो व्यक्ति का जीवन सबसे अच्छा कब चलेगा, जब संतुलित आहार मिलेगा, बैलेंस वाला फूड मिलेगा, सब्जियां मिलेगी, ठीक है, उसको खाने योग्य भोजन मिलेगा, तो वो क्या हष्ट पुष्ट रहेगा। इसीलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेन काम यही है बेटा कि फूड को सेव किया जाए, सुरक्षित किया जाए और संरक्षित किया जाए। यदि फूड अच्छा होगा तो गरीब तबका भी क्या होगा, अच्छा होगा। खाद्यान्न में फोकस किया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, जैविक भोजन के चलन की बात की गई है। जैविक मतलब क्या होता है बेटा, बायोटिक चीजें होती हैं जिनको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, चलन, भोजन, संरक्षण का इतिहास, खाद्य की बात की गई। उद्देश्य भोजन को खराब होने से बचाना है। देखो बेटा आजकल फ्रीजर्स आ गए, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, डेली का डेली खाना बन जाता है। इंडिया के लोग खाने पे ही फोकस करते हैं बेटा, ज्यादा उनका लोड रहता नहीं है। तो खाना जरूरी है बेटा, लेकिन खाना तुम्हें नहीं खाने लग जाए, ठीक है। तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, खाना को बहुत अच्छे से खाया करो। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मतलब ये है कि अभी से आपको पता होना चाहिए कि सर जंक फूड क्या होता है, पिज्जा, डोमिनो, ये जो चीजें खाते हैं ना पुष्टे वाली, है ना, आज ये ऑर्डर कर दिया, फलाने में ऑर्डर कर दिया, इन चीजों से आपको बचना चाहिए बेटा। क्योंकि जीवन में क्या है कि जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप कूल रहोगे, ठीक है, जितने आप सुरक्षित रहोगे, जितना आपके जीवन अच्छा रहेगा। खाद्यान्न, खाना पीना, ये श्वास, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका जीवन एक मिला है, इसको आनंद के साथ जीना है। ऐसे नहीं जीना है कि भैया हम धक्का खा के चले जाए। हम में और लोगों में फर्क होना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अंदर गुण क्या होना चाहिए, सिविल सर्विस के गुण होना चाहिए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, भोजन संरक्षण का इतिहासकार, संरक्षण का उद्देश्य भोजन को खराब होने से बचाना है और लंबे समय तक उसका उपयोग योग्य बनाना था। ये क्या कह रहे हैं आपके आधुनिक युग में बेटा। अब क्या हो गया, लोग काम के भागदौड़ के जमाने में, प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अपने आप क्या कर रहे हैं, तीव्र गति से जा रहे हैं अपने विकास के चक्कर में। उनको ये लगता है कि हमें क्या करना है, भगना है। जिंदगी क्या हो गई, फास्ट हो गई है। क्यों हो गई आपकी, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो आप कैसा हुआ आपका, देखो भोजन को खराब होने से बचाना, लंबे समय तक उपयोग बनाए रखना। अब क्या कह रहे हैं, देखो बेटा प्राचीन विधियां क्या थी बेटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या कह रहा है आपका, प्राचीन विधियां। अब विधियां क्या होती है बेटा, देखो आप क्या करना, सुखाना, किसको, भोजन को। पहले बेटा पूरी को सुखाया जाता था, बीजों को सुखाया जाता था, इमली को सुखाया जाता था, और बेटा ये मेथी, पालकन जो होता ना, सब्जियां, इनको सुखा के गर्मी के टाइम पे चने की दाल के साथ खाया जाता है। वो बहुत टेस्टी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि प्राचीन से हमने सीखा है कि फूलों को कैसे सुखाया जाए। सूरज से मांस को सिखाते थे लोग, फल को सुखाए जाते थे। ये नमक लगाना, मछली मांस को सुरक्षित रखने के लिए काम मिस्र और रोम में किया जाता था। बेटा आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये मछली और इनको क्यों करते थे, तो बेटा मिस्र और रोम ऐसे देश है बेटा, ठंडे प्रदेश के देश है, और ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं उनको गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अपन कहाँ चले जाए, पहाड़ी इलाका में चले जाओ आप, अगर आप पहाड़ी एरिया में गए हो और आपको ये पता नहीं है कि सर हमें वहाँ सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस, ऑक्सीजन से लेके आपका फूड हैबिट सब होना चाहिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति यदि 6 घंटे नहीं सो पाता है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। देखो
भगवान बहुत शक्ति दे आपको, बहुत उन्नति दे, आगे बढ़े, ये करें। बेटा देखो क्या हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत शानदार, बहुत हंसी आई आपको, बोले सर कैसी बात कर रहे हैं। बेटा पूरा विश्व वैक्सीन बना रहा था, क्या बना रहा था, पूरा विश्व वैक्सीन। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ऑफिसर वाली क्लासेस पे देखना, पूरा देश, पूरा विश्व सॉरी क्या बना रहा था, वैक्सीन बना रहा था। मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी, आपकी सब क्या बना रहे थे, अचार बनाने में सोच रहे थे। किस पे सोच रहे थे, अचार। कौन सा, कि अगले साल अचार कौन सा खाएंगे, है ना। हम ये नहीं सोच रहे थे कि फूड हैबिट के लिए, स्वास्थ्य के लिए भारतीय हम खाने पीने में अच्छे से ध्यान देते हैं। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका धुएं से मांस को बैक्टीरिया से बचाना है, ठंडक यानी ठंडक क्षेत्र है, वहाँ खराब ना हो जाए, इसके लिए बर्फ या गुफाओं में भोजन को रखना, मध्यकालीन विकास, आचार, सिरका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा अचार, खट्टापन जो होते हैं, नींबू का अचार, आंवले का अचार, करंदे का अचार, ये जितनी भी खाने पीने की बात इसलिए कर रहा हूँ बेटा, फूड हैबिट जो आपके सेफ्टी ऑफिसर है उनका काम ही यही है कि लोगों को सुव्यवस्थित भोजन उपलब्ध कराना, यही उनकी प्राथमिकता है। लोगों पर खाद्यान्न गलत ना जाए, लोग परेशान नहीं हो, लोगों की जान बचेगी तो जहान रहेगा। ठीक है, चला जाओ। तेल मसालों से भी संरक्षण भारत में है, क्या आपका आम। ये आम ऐसे फल है बेटा जिसको सुरक्षित रखा जाता है। आपकी दादी नानी अचार क्यों डालते हैं, अचार इसलिए डाला जाता है कि खाने में अच्छा टेस्ट आए। चला जाओ, देखो ये क्या कह रहा, खमीर बियर ब्रेड के लिए है। मिस्र आधुनिक विधियों में डिब्बा बंदी चलती है आज भी। खमीर मतलब सड़ा के मैदा बनाना, इसको क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है आपका, बियर ब्रेड आपको सबको ही पता है, ब्रेड इंडिया में भी आ गया। पहले रोटी खाने वाले लोग, छाछ खाने वाले लोग, रबड़ी खाने वाले लोग भी खाएंगे, ब्रेड का। ठीक है, निकोलस एफर्ट ने गर्म करने के लिए सील करने की विधि बताई थी। ये इनका चित्र दिख रहा होगा आपको, ये व्यक्ति। अब अगला बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे आपने दूध का पैकेट खरीदा होगा, हाँ है ना, हेलो, कौन सा पैकेट खरीदा बेटा, दूध का पैकेट खरीदा। अब एक दूध का पैकेट अपन खरीदते क्या भैंस उसी दिन दूध दी होगी, क्या नहीं दी होगी। अब दूध का हमने क्या किया, पाश्चुरीकरण, क्या किया हमने, एक विधि से हमने दूध को फिल्टर किया, उसमें केमिकल यूज किया ताकि दूध मार्केट में जाए बेटा तो 4 से 5 दिन पैकेट में बना रहे। कितने दिन, 4 से 5 दिन। तो दूध का क्या हुआ बेटा, एक विधि होती है पाश्चुरीकरण। देखो एक फोटो में दिखा रही महिला आपको कि बेटा दूध का किस तरह से आपका काम किया जाता है। तो 1816 में अंग्रेजों ने सोचा था, कब सोचा था बेटा, अंग्रेज। आज अंग्रेज नहीं आते बेटा तो अपन कितने एक्टिव नहीं होते। देखो लुई पाश्चर ने दूध को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए तकनीक बताई कि बैक्टीरिया से कैसे मुक्त किया जाए। ये देख लो अपना फ्रिज, काका का फ्रिज लाया है, देखो काका कौन सा फ्रिज लेके आया, देखो आप। ये सब भोजन को क्या करना है, सुरक्षित करना, संरक्षित करना। लेकिन बेटा बासी भोजन खाने से, ठीक है, पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब हुआ यानी आपके विचार भी खराब हो जाते हैं, पूरा दिन आपका खराब हो सकता है, आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का काम यही रहेगा कि खाद्यान्न, देश जरूरी है, देश का खाना जरूरी है, और स्वास्थ्य जरूरी है। देखो फ्रीजर का बात की गई है, फ्रीजर की बात की गई है। देखो आप बेटा, रासायनिक संरक्षण, सोडियम बेंजोएट सल्फाइड का उपयोग करके वैक्यूम पैकिंग, हवा निकालकर संरक्षण किया जाता है। इस तरह से रासायनिक संरक्षण भी किया जाता है ताकि जो डब्बाबंद खाना होता है, जो पैकेट में चीजें आती, बर्गर, पिज्जा, फूड, जंक फूड जो बच्चे खा रहे हैं आजकल में, तो उनमें क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बच्चे चाहकर भी इस तरह का निकाला नहीं कर सकते और वो बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, क्या कह रहा है आपका, सारे इम्पोर्टेंट है, फिर बता रहे हैं हम आपको। देखो ये कह रहा है आपका, खाद्य सुरक्षा के लिए पारदर्शिता के प्राचीन काल में संरक्षण से भोजन की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन स्वच्छता का अभाव था। आधुनिक युग में तकनीक को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन दूषित भोजन को कंटामिनेशन और रसायनों के दुरुपयोग की क्या दे दी गई है, चुनौतियां दे दी गई। देखो बेटा बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ सब्जी कब रखी गई थी, जैसे एग्जाम्पल मटर का दे रहा हूँ आपको, जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मटर खाया आप लोगों ने, अरे बोलो क्या खाया आपने, मटर एक देशी मटर होता है जब खेत से लेके आते हैं। एक मटर बेटा वो होता है जब अपन कहाँ से फ्रीजर से उठा के लाते हैं, फिर उसको साफ करके उसको खाते हैं, उसको सफल मटर कहते हैं। बेटा वो फूड हैबिट के लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। देखो स्वास्थ्य आपका बहुत जरूरी है, एक रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, लेकिन आपको जान बचाना पड़ेगी। क्या कहना है आपका, प्राचीन काल से संरक्षण भोजन की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन स्वच्छता का अभाव था। आधुनिक युग में तकनीक के लिए सुरक्षा की बात की गई। फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन दूषित भोजन, कंटामिनेशन और रसायनों के दुरुपयोग की क्या ये चुनौतियां हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका ऐतिहासिक ज्ञान से यह समझना है कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छता, गुणवत्ता और नियमों को पालन जरूरी है। व्यक्ति क्या रहे, क्लीन रहे, स्वच्छ रहे, क्या रहे आपका, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और गुणवत्तापूर्ण क्या खाए, भोजन खाए, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो फिर क्या कहना है आपका, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है बेटा, 7 जून को मनाया जाता है। क्या आप सबको पता होना चाहिए, ऐतिहासिक ज्ञान से ये समझना है कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो परीक्षा के लिए मुख्य तिथियां याद रखने के लिए खोज, कृषि क्रांति, डिब्बाबंदी, पाशुकरण, ये सारे इंपोर्टेंट है बेटा, सब पे देखेंगे। बनाम, प्राचीन बनाम आधुनिक, किस तरह से फूड के लिए काम किया जा रहा है, प्राचीन लोग कैसे करते थे, आज के लोग फूड के लिए काम कैसे करते हैं, सब अपन लोग देखना शुरू करें। ठीक है, देखो बेटा पानी पीते रहिएगा, गर्मी बहुत है, और सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित खाना। देखो क्या कह रहे हैं आप, ये कह रहा है आपका आधुनिक संरक्षण के लिए विधियों की तुलना में नोट्स बनाए, खाद्य सुरक्षा जोड़े, विधि से बैक्टीरिया खराब होने से कैसे बचा जा सकता है, समझे कि आप किसी विशिष्ट बिंदु पर नोट्स और विस्तार चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग आपको बता देंगे। देखो आप, थैंक यू ऑल ऑफ द वाचिंग विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी एक और आपका वो वीडियो आ रहा है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।